हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जल्दी में इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारी जो मंथली बैंकिंग अवेयरनेस की जो क्लासेस होती हैं वो 3 पार्ट में होती हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और पार्ट 3 में जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी। तो ये सारी क्लासेस जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है बैंक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है विद क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहेंगी। कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके, जैसे भी होता है आपको कंटेंट जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो बैंक एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें काफी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वजह से आपका कंटेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमारी मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस होती हैं हर मंथ की। इससे पहले अक्टूबर मंथ की भी हुई हैं, वो आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ का भी हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं, और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं, चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो इसके कंप्लीट पीडीएफ जो लेना चाहते हैं नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, वो लास्ट पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से आप लोग परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्लास मिलेगी, एज इट इज आपको पीडीएफ भी मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं मैम पीडीएफ में कैसा रहेगा, जैसा आपको पढ़ाया गया क्लास में ऐसा ही आपको पीडीएफ मिलेगा एज इट इज। ठीक है, और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। और लास्ट 6 मंथ का अगर आपने अभी तक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मई से अक्टूबर तक का कवर किया है हमने लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्लास में सब कुछ कवर कर लिया गया है। टॉपिक वाइज ये क्लास है। टॉपिक वाइज का मतलब यहाँ पर है कि अलग अलग टॉपिक के साथ आरबीआई सर्कुलर अलग लिया गया है, आरबीआई न्यूज जो है ये सब लिया गया है। इसके अलावा बैंकिंग न्यूज है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, अपॉइंटमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, सभी कुछ अलग अलग टॉपिक के साथ सारी न्यूज कवर की गई है विद क्वेश्चन आंसर एंड कंटेंट आपको सब में मिलेगा। इसका पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया एंड द एडीबी सभी को पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्ड अ $400 million पॉलिसी बेस्ड क्रेडिट अरेंजमेंट इन विच ईयर वाज सब प्रोग्राम वन ऑथराइज्ड। पूछा गया है कि भारत और एडीबी ने $400 मिलियन के नीति आधारित क्रेडिट व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। उप कार्यक्रम 1 को किस वर्ष अधिकृत किया गया था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2021 is the right answer of this question. India signed a $400 million policy-based loan agreement with the ADB to create a high-quality urban infrastructure, improve service delivery, and promote efficient governance system. The program also envisages integrated planning reforms to control urban sprawls and fostering systemic and planned urbanization through enhancing the entire ecosystem of legal, regulatory and institutional reforms. The program 1 approved in 2021 जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, with $350 million financing focused on establishing national level policies and guidelines to improve urban services. ठीक है, सेम कंटेंट आपको इन्हीं पॉइंट्स के साथ हिंदी में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। बात करेंगे एडीबी की। एडीबी स्टैब्लिश इन 1966, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुगुओ। मेंबरशिप कितनी कंट्रीज की है? 68 मेंबर्स इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्रीज आउटसाइड द रीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एडीबी के बारे में इंफॉर्मेशन, इसको आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको पॉज करिए अभी तुरंत और पढ़िए और याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Air India and Tata AIG General Insurance work together to enhance traveler experience. How much percentage stake of the insurance business with AIG is owned by the Tata Group? तो Air India और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। AIG के साथ बीमा व्यवसाय में टाटा समूह की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है 74%। कितना परसेंट है? 74% है। ठीक है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज एन इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा AIG
टाटा ग्रुप एंड अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप। तो हो गया AIG। कैसे हो गया AIG? तो टाटा ग्रुप है और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप है IG, इंटरनेशनल ग्रुप, ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? टाटा AIG। ठीक है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद द Air India to offer traveler insurance to both domestic and international travelers. Tata Group holds a 74% stake in the insurance venture with the AIG holding the balance of 26%. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कॉन्टेंट में क्या बोला गया है। बोला गया है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक भारतीय सामान्य बीमा कंपनी है और टाटा समूह और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों को यात्रा बीमा की पेशकश करने के लिए एयर इंडिया के साथ साझेदारी की है और बीमा उद्यम में टाटा समूह की 74% की हिस्सेदारी है और AIG की कितनी है? 26%। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि AIG के साथ बीमा व्यवसाय में टाटा ग्रुप की कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? तो वो है 74% और AIG की कितनी है? वो है 26%। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। अब हम जानते हैं अबाउट द टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। फाउंडेड इन 2001, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। अभी प्रेजेंट में इसके MD/CEO है नीलेश गर्ग और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज एन इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अ Tata Group and American International Group AIG. Tata Group holds a 74% stake in the insurance venture with the AIG holding the balance of 26%. यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे इजीली। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Indian banks outperform their global counterparts in terms of digital maturity scores, according to a Deloitte report. In a total, 304 banks across how many different countries were included in the survey? तो Deloitte की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मेच्योरिटी स्कोर के मामले में भारतीय बैंक अपने वैश्विक समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और सर्वेक्षण में कुल कितने देशों के 304 बैंकों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 41। As per a survey-based report to Deloitte India called Digital Banking Maturity, short में बोलेंगे DBM. In terms of digital maturity score, Indian banks are outperforming their international counterparts relative to the global average. The report indicates that the Indian banks not only outperform global average but also have the opportunity for further growth, positioning them to become digital champions. The surveys covered 304 banks in 41 countries with the top 10% performance रिकॉग्नाइज्ड एज डिजिटल चैंपियंस। बोला गया है इसमें कि सर्वेक्षण जो हुआ है इसमें 41 देशों के 304 बैंकों को शामिल किया गया था जिनमें से टॉप 10% प्रदर्शन करने वालों को डिजिटल चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। किसमें? डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? DBM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है PayGlocal has received approval from the RBI to get a payment aggregator license. When was PayGlocal founded? तो PayGlocal को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि PayGlocal की स्थापना कब हुई थी, यानी कि when was PayGlocal founded? तो founded in 2021। राइट आंसर है ऑप्शन बी, PayGlocal founded in 2021। इसके फाउंडर कौन है? तो प्राची धनानी, रोहित सुखीजा एंड योगेश लोखंडे। PayGlocal is a cross-border focused payments platform provider. PayGlocal founded in 2021. It has garnered support from prominent investors, including Peak 15, formerly known as Square Capital India, and Tiger Global through successful capital raising. बोला क्या गया है इसमें बोला गया है कि PayGlocal की स्थापना जो है 2021 को हुई थी। इसने सफल पूंजी जुटाने के माध्यम से Peak 15
और टाइगर ग्लोबल सहित प्रमुख निवेशकों से समर्थन प्राप्त किया था। A payment aggregator, also referred to a merchant aggregator, is a third-party service provider enabling merchants to accept payments from the customers by integrating payment options into their website or applications. तो पेमेंट एग्रीगेटर, जिसे मर्चेंट एग्रीगेटर भी कहा जाता है, एक थर्ड पार्टी जो है जो व्यापारियों को अपनी वेबसाइटों या एप्लीकेशंस में भुगतान विकल्पों को पूरा इंटीग्रेट करके कस्टमर से पेमेंट स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। पेमेंट एग्रीगेटर इन इंडिया आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, highlighting the regulatory framework and legal structure governing their operations। ठीक है, तो इंडिया में पेमेंट एग्रीगेटर्स को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया है, जो उनके संचालन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और कानूनी संरचना पर एक नजर डालता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For personal reasons, people can borrow amounts from rupees 25,000 to how many lakhs under the PNB Digital Gold Loan Scheme? पूछा गया है कि पर्सनल कारणों से लोग PNB डिजिटल गोल्ड लोन योजना के तहत 25,000 रुपये से कितने लाख रुपए तक की राशि उधार ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो है 25,000, मैक्सिमम पूछा गया है कितना, तो 25,000 से 25 लाख रुपए तक। किसके अंडर में है ये? The digital PNB Digital Gold Loan Scheme to provide hassle-free credit to customers to quickly meet their personal as well as agricultural credit requirements by using gold jewelry and ornaments as collaterals. Two schemes have been introduced: PNB Gold Loan targeting the retail segment, PNB Swarnim catering to the agriculture segment. The PNB Digital Gold Loan schemes allow individuals to borrow accounts ranging from rupees 25,000 to 25 lakh for personal needs. Additionally, the loan is available for supporting agriculture or allied activities. क्या मतलब है इसका? इसमें बोला गया है कि पीएनबी डिजिटल गोल्ड लोन योजना व्यक्तियों को व्यक्तिगत जरूरतों के लिए 25,000 रुपये से 25 लाख रुपए तक की राशि उधार लेने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त लोन, एग्रीकल्चर या जो भी संबंधित गतिविधियों को समर्थन के लिए भी ये उपलब्ध है। इसका नाम क्या है? पीएनबी गोल्ड लोन। और दो स्कीम्स हैं, एक पीएनबी गोल्ड लोन है, दूसरी है पीएनबी स्वर्णिम। पीएनबी गोल्ड लोन टारगेटिंग द रिटेल सेगमेंट एंड पीएनबी स्वर्णिम कैटरिंग टू द एग्रीकल्चर सेगमेंट। ठीक है, ये दो स्कीम लॉन्च की गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, ये स्कीम के नाम याद रखना, पीएनबी गोल्ड लोन है और पीएनबी स्वर्णिम है। पीएनबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पीएनबी फाउंडेड इन 19 मई 1894, हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली। एमडी सीईओ है प्रेजेंट में इसके अतुल कुमार गोयल और टैगलाइन है इसका यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In inaugural India Finance report focused on the NBFC sector that has been released by the Center for Advanced Financial Research and Learning. When was CAFRAL established? तो यहाँ पे CAFRAL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, यानी कि IRF फुल फॉर्म IRF का, तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट। ठीक है, फाइनेंस रिपोर्ट IFR NBFC जो क्षेत्र है, सेक्टर्स है, इस पे केंद्रित है, जिसे CAFRAL द्वारा जारी किया गया है। पूछा गया है कि CAFRAL की स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में, 2011 इज द राइट आंसर। CAFRA non-profit organization was set up in 2011 as an independent body by the RBI to promote research and learning in banking and finance. CAFRA, an independent body established by the RBI, released the first edition of the India Finance Report focusing on the NBFC sector. The report provides a comprehensive evaluation of the NBFC sector, commonly known as the shadow banking sector, highlighting ongoing improvement trends, identifying emerging risk. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके रिगार्डिंग आप हिंदी वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए CAFRAL के बारे में, तो यहाँ पर दी गई है।
CFRAL, a non-profit organization, was set up in 2011 as independent body by the RBI to promote research and learning in banking and finance. Next question, ठीक है. Next question में क्या बोला गया है? In collaboration with the SIDBI, Zockata unveils Sampoorna India, the first MSME Economic Activity Index. How many months worth of the sales data GSTR1 at the very least are needed to compute the index for the particular month? ठीक है. तो सिडबी के सहयोग से जोकार्टा ने भारत का पहला एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण का अनावरण किया है. उस विशेष महीने के सूचकांक की गणना करने के लिए कम से कम कितने महीने के बिक्री डेटा की आवश्यकता होगी? GSTR1. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 इज द राइट आंसर. The Indian release official GST returns non-survey data for its calculator. A minimum of 13th of month's sales data is required to calculate the index for a particular month, and a minimum of 1000 MSME are considered to relax the index for any month. सेम इसका कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है. जोकार्टा के बारे में बात करेंगे. फाउंडेड इन 2010, एमडी है प्रशांत मुड्डू. जोकार्टा क्या है? तो एक सब्सिडरी है ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी बिल्डेक्स, specialized in digital lending using credit automation, smart decisioning and intelligent monitoring. सिडबी की बात करेंगे. established to 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश. चेयरमैन और एमडी कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन. और सिडबी इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइजेस finance companies in India. It is the jurisdictions of the Ministry of Finance, Government of India. Next question पे चलेंगे हम. Next question क्या है हमारा? At a height of 11,755 feet, SBI branches off to श्री केदारनाथ धाम. तो केदारनाथ धाम जो है वो कितनी हाइट पे है? 11,755 फीट की हाइट पे है. पूछा गया है कि on the shore line of the which river it is located. तो 11,755 फीट की ऊंचाई पर एसबीआई की शाखाएं श्री केदारनाथ धाम तक जाती हैं, यानी कि वहां पर ओपन की गई है एसबीआई की ब्रांच केदारनाथ धाम पर. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ धाम? तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ धाम. ठीक है. 12 ज्योतिर्लिंग में से भगवान शिव के एक है केदारनाथ धाम, जो सबसे हाइट पे है. तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे या मंदाकिनी नदी के तट पर है. द ब्रांच एम्स टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू बोथ एस्टीम्ड कस्टमर्स एंड पिलग्रिम्स विजिटिंग श्री केदारनाथ. The objective is to ensure a smooth and hassle-free banking experience for individuals in the region. The branch is well equipped to offer comprehensive banking services catering to the diverse need of customers and pilgrims. This includes facilitating financial transactions, account service and other banking facility. तो केदारनाथ धाम में ओपन की गई है एसबीआई की ब्रांच, जो वहां पे जितने भी तीर्थयात्री हैं उनको अच्छी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, जितने भी केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्री हैं. ठीक है. और इसमें वित्तीय लेन देन, खाता सेवाएं और अदर बैंकिंग फैसिलिटीज भी शामिल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The 50% quota expansion approved by the IMF Executive Board will strengthen resource strength. On which journal evaluation of quotas will the Board of Governors now conclude by considering and implementing the proposal? तो IMF कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित 50% कोटा विस्तार संसाधन शक्ति को मजबूत करेगा. अब गवर्नर बोर्ड कोटा के किस सामान्य मूल्यांकन पर प्रस्ताव पर विचार और कार्यान्वयन करके निष्कर्ष निकालेगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है. क्या पूछा गया है? पूरा बात किसकी हो रही है यहाँ पे? IMF की. ठीक है. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16th. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्या बोला गया है? The executive board of the IMF approved a proposal to make 50% increase in the quota allocated to members in proportion to their current quotas. ठीक है. The proposal will now be considered and made effective by the Board of Governors and part of concluding the 16th Journal Review of Quotas. The proposal follows the guidance from the IM यानी कि International Monetary and Financial Committee at the 2023 annual meetings. तो
आईएमएफ की जो कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को उनके मौजूदा जो प्रेजेंट में अभी भी कोटा है उनके अनुपात रेशियो में आवंटित कोटे में 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसने? आईएमएफ ने। जो कोटा है इसको 16वीं सामान्य समीक्षा के समापन के हिस्से के रूप में अब इस प्रस्ताव पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विचार किया जाएगा और इसे प्रभावी भी बनाया जाएगा। ये जो प्रस्ताव है ये 2023 की वार्षिक बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति के मार्गदर्शन का अनुसरण करता है। The proposal is centered around an increase in quotas of 50% allocated to members in proportion to their current quotas. बात करेंगे आईएमएफ की। ये सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिला गया है, वही पॉइंट है, आप देख सकते हैं। बात करेंगे आईएमएफ की तो स्टैब्लिश्ड इन 27 दिसंबर 1945 वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी है मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। और मेंबरशिप कितनी कंट्रीज की है? तो 190 कंट्रीज की मेंबरशिप है, 189 यूएन कंट्रीज एंड कोसोवो। पर्पस क्या है इसका? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, foster sustainable economic growth, make resources available to members experiencing balance of payment difficulties, prevent and assist with recovery from international financial crisis। ठीक है, आईएमएफ का मेन पर्पस है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आईएमएफ के बारे में। नहीं पता है तो वीडियो को अभी पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, For how many years does Axis Bank work with the Institute of Rural Management and IRMA to establish the chair for financial inclusion? तो वित्तीय समावेशन के लिए चेयर स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ कितने वर्षों तक काम करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है एक्सिस बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया has signed MOU with the IRMA Institute of Rural Management Anand to establish the Axis Bank Chair for Financial Inclusion at IRMA. The chair is constituted for a period of 5 years, emphasizing a commitment to a sustained efforts in the domain of financial inclusion, primarily dedicated to research. The chair aims to deepen industry academic collaboration, foster thought leadership, and engage in policy advocacy. The establishment of the chair is geared towards strengthening and accelerating financial inclusion and financial literacy initiatives in India. The chair's primary objective is to conduct and coordinate field-based research to support national and state level policies related to फाइनेंशियल इंक्लूजन। बोला गया है इसमें कि भारत में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों में से एक है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने IRMA जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA में वित्तीय समावेशन के लिए एक्सिस बैंक चेयर स्थापित करने के लिए IRMA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसने? प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, सेम कंटेंट आप हिंदी में देख सकते हैं। एक्सिस बैंक की हम बात करेंगे तो एक्सिस बैंक स्टैब्लिश 1993, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी CEO अमिताभ चौधरी, टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, प्रोसेस इज द नेम ऑफ लाइफ। IRMA का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रीमियर बिजनेस स्कूल सिचुएटेड इन आनंद गुजरात इंडिया, मैंडेटेड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ रूरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बेसिक नॉलेज थी, सिंपल आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the age of 95 DN Ghosh, the former chairman of SBI, passed away at the bank. He served as the dash chairman. तो 95 वर्ष की आयु में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम था DN घोष, उनका निधन हुआ है। पूछा गया है कि बैंक में उन्होंने कौन से अध्यक्ष के रूप में काम किया था। होता है ना नंबर जो होता है, जैसे अभी आरबीआई के गवर्नर हैं हमारे 25 पे 26 पे गवर्नर शक्तिकांत दास, तो ये एसबीआई के कौन से चेयरमैन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस एसबीआई के ये 12वें 12th इज द राइट आंसर। Ghosh was the 12th chairman of the bank from May 13, 1985, May 12, 1989. He was a bureaucrat banker, professor and corporate leader. It was during time of SBI that the drive towards the computerization of branches started. SBI was also rated by the International Rating Agency and S&P Global Rating for the first time during his tenure as the chairman.
his own memoir No Regrets, the huge contribution especially to India's economic history। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NPCI Bharat Bill Pay enters the business to business market in partnership with the MyJio and Arju. Which bank is the Billa operating unit for the Billa Arju category that is launching on the MyJio app for the first time? ठीक है, क्या बोला गया है? NPCI का भारत बिल पे MyJio और आरजू के साथ साझेदारी में बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में प्रवेश करता है। MyJio ऐप पर पहली बार लॉन्च होने वाली बिला आरजू श्रेणी के लिए कौन सा बैंक बिला ऑपरेटिंग यूनिट है? BOU, तो वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, NPCI भारत बिल पे will provide a customized B2B services that includes features like flexible invoice presentations, complaint management and management information system capabilities among others. The category is going live for the first time on the MyJio app for the Billa Arju with Axis Bank as the Billa operating unit. Under the B2B category, Bharat Bill Pay will onboard sellers, manufacturers, distributors, etc. as billers and enable their buyers में क्या है? शॉपकीपर्स हैं, जो रिटेलर्स होते हैं वो होते हैं, एक्सेट्रा, ये सब कुछ होते हैं, टू पे फॉर द परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस भारत बिल पे इनेबल्ड चैनल्स एंड मोड्स। ठीक है, तो ये जो है NPCI भारत बिल पे अनुकूलित B2B सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें फ्लेक्सिबल इनवॉइस प्रेजेंटेशंस हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटीज, ये सभी कुछ सुविधाएं इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में सेम कंटेंट है, इसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट, Which digital payment company is notable for being the first in India to become the largest worldwide user base among internet companies? तो पूछा गया है कि कौन सी डिजिटल भुगतान कंपनी इंटरनेट कंपनियों के बीच दुनिया भर में सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार बनने वाली भारत की पहली कंपनी होने के लिए उल्लेखनीय है, तो वो है फोन पे। ठीक है, फोन पे इज अ फिनटेक फर्म ओन्ड बाय वॉलमार्ट, अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ओवर द 500 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। कौन सा? फोन पे। दिस माइलस्टोन ट्रांसलेट्स टू 1 in 3 Indians being users of फोन पे, marking a substantial presence in the country. PhonePe stands out as the first Indian internet company to achieve such a large user base on a global scale. The rapid growth, leading to 500 million registered users, occurred in just over 7 years since the launch of PhonePe UPI payments in August 2016. ठीक है, in the competitive digital payment space, PhonePe competes with major players like Google Pay, Paytm and Amazon Pay. ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे हिंदी में दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फोन पे की बात करेंगे, फाउंडेड इन 2015, बेंगलुरु कर्नाटक हेडक्वार्टर, समीर निगम co-founder and CEO. PhonePe is a fintech major, is currently used by over 37 million merchants, covering over 99% of the postal code across India. PhonePe has now expanded into financial services, insurance, mutual funds, stock broking and lending, as well as adjacent tech-enabled businesses such as the PinCode and Indus App Store. Next question. In response to declining US yields, SBI expands its dollar bonds issue to $1 billion from how much billion dollars? पूछा गया है कि अमेरिकी पैदावार में गिरावट के जवाब में SBI ने अपने डॉलर बॉन्ड इशू को कितने मिलियन डॉलर से बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया है? तो $750 मिलियन से बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI has increased its dollar bond issue size to 1 billion from 750 million. ठीक है, 750 मिलियन डॉलर से कितना कर दिया है? 1 बिलियन डॉलर। With plans to secure the funds in the first week of December, SBI is making its second foray into international markets this financial year with $750 million underwritten by global banks and the additional $250 million available through a green swap option arranged by banks such as HSBC and JP Morgan. The bonds issued by SBI will be benchmarked against 5 years US Treasury bonds, like priced at a
spread of approximately 120 basis points above the benchmark with a tenure of 5 years. These funds are being raised under SBI $10 billion medium term note program. ठीक है, क्या बोला गया है इसमें? सेम कंटेंट आपको देखना है, आप हिंदी में देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एसबीआई ने दिसंबर के पहले वीक में फंड सुरक्षित करने की योजना के साथ अपने डॉलर बॉन्ड का इश्यू जो है वो $750 मिलियन से बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया है एसबीआई ने। एसबीआई इस फाइनेंशियल ईयर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपना दूसरा प्रवेश कर रहा है और वैश्विक यानी कि इंटरनेशनल बैंकों के द्वारा $750 मिलियन की इसमें हामेदारी दी गई है। एसबीआई established in 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। दिनेश कुमार खारा चेयरपर्सन है अभी इसके, और सीएफओ हैं इसके कामेश्वर राव कदावंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first Indian life insurance company to achieve GIFT City IFSC registration is India First Life under the SEZ Act, of which year the GIFT GIFT project has been built as a special economic zone SEZ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ है। किस वर्ष के SEZ अधिनियम के तहत गिफ्ट परियोजना को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2007 इज द राइट आंसर। India's first life insurance company limited, one of the fastest growing private life insurer of the country, became the first Indian life insurance company to get the Gujarat International Finance टैग। ठीक है, गिफ्ट सिटीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, द गिफ्ट प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर द SEZ एक्ट 2005। तो ये गिफ्ट परियोजना को SEZ अधिनियम 2005 के तहत एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। और इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देश की सबसे तेजी से बढ़ती निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र IFSC पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। जो भी चीज पहली बनती है ना, जैसे इंडिया फर्स्ट लाइफ, तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो सेम कंटेंट जो है आपको हिंदी में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ की। तो फाउंडेड इन नवंबर 2009, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD/CEO है इसके RM विशाखा। तो ये क्या है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इज अ 3-way वेंचर विद बैंक ऑफ बड़ौदा हैविंग 65% स्टेक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9% एंड प्राइवेट इक्विटी मेजर वॉरबर्ग पिनकस 26%। ठीक है, ये इसका अगर आपको परसेंटेज याद करना चाहते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Bank of Maharashtra leads PSU lenders in a loan and deposit growth in Q2. Which bank achieved 7th position in domestic advances? पूछा क्या गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q2 में ऋण और जमा वृद्धि में PSU ऋणदाताओं में सबसे आगे है। किस बैंक ने घरेलू अग्रिम में 7वां स्थान हासिल किया है? तो वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। द बैंक रिकॉर्डेड रिमार्केबल ग्रोथ विद ओवर 20% इंक्रीज इन बोथ डिपॉजिट एंड एडवांसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, दिस ग्रोथ रेट इज द हाईएस्ट अमंग द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर द जुलाई सितंबर पीरियड। तो इस अवधि के दौरान जमा और अग्रिम दोनों में 20% से अधिक की वृद्धि के साथ बैंक ने एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। ये जो वृद्धि है ये जुलाई और सितंबर के बीच के सभी जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें सबसे अधिक है। सितंबर 2023 में अभी तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो GDP है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ग्रो टू 1,83,122 करोड़ बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023 विद अ रेट, ग्रोथ रेट कितना है इसका? 23.55। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सेम कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो एस्टैब्लिश इन 16 सितंबर 1935, पुणे हेडक्वार्टर, MD/CEO AS राजीव। टैगलाइन है इसका वन फैमिली वन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which bank and NIFTEM have inked declarations of intent to support entrepreneurship and innovations in the food processing and related industries? तो किस बैंक ने NIFTEM ने खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों में उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करने के इरादे की घोषणा की है? किस बैंक ने? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? NIFTEM। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा HDFC बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, NIFTEM currently will launch a special program calling innovators and startups across the country who have novel ideas in food processing technology and related areas. Under this initiative, the selected startups will be offered incubation support at NIFTEM, wherein HDFC Bank, under its corporate social responsibilities initiative, will provide seed funding grants for launching or scaling up their entries. ठीक है, enterprises. The program will be executed by NIFTEM Technology Innovation and Business Incubations Foundation, a Section 8 company technology business incubator established by the NIFTEM to foster entrepreneurship in the food processing sector. बात करेंगे यहाँ पे HDFC बैंक की, फाउंडेड इन 1 जुलाई 2023। ये क्यों बोला गया है? क्या ये 1 जुलाई को बना HDFC? नहीं, विया द मर्जर बिटवीन द HDFC एंड HDFC बैंक। तो मर्जर हुआ है इसका 1 जुलाई 2023 में HDFC और HDFC बैंक का। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है फाउंडेड इन 1 जुलाई 2023। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, शशिधर जगदीशन MD CEO है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। सेम कंटेंट वहां का आप देख सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Platinum RuPay credit card with UPI integrations is introduced by the IndusInd Bank by enabling UPI connection. It becomes the Dash Bank. कौन सा बैंक बना है? तो यूपीआई के एकीकरण के साथ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक द्वारा पेश किया गया है। यूपीआई कनेक्शन को सक्षम करके यह कौन सा बैंक बन गया है? ये बन गया है सोलवा। 16th इज द राइट आंसर। कस्टमर कैन लिंक देयर क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई इनेबल्ड ऐप सिंप्लीफाइंग पेमेंट प्रोसेसेस। ग्राहक भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सक्षम ऐप से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, द इंटीग्रेशंस विद यूपीआई अलाउ यूजर्स टू अर्न रिवार्ड्स ऑन द यूपीआई ट्रांजैक्शंस, एडिंग एंड incentives for customers. Users of this credit card have the flexibility to redeem their rewards point in various ways, including converting them into statement credit, air miles, or choosing from the range of voucher options through Indus Moments. IndusInd Bank joins the other banks, including Punjab National Bank, Union Bank, Indian Bank, HDFC Bank, Canara Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, and BFSL, is offering the RuPay credit card on the UPI platform. With the IndusInd Bank became the 16th bank to enable UPI linkage. बात करेंगे यहाँ पे इंडसइंड बैंक की, वो कंटेंट आप हिंदी में देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक फाउंडेड इन अप्रैल 1994, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। सुमन कटपालिया MD CEO, टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। एनपीसीआई की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन। फाउंडेड इन 2008, MD CEO दिलीप असबे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एनपीसीआई क्या है? तो एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. It is an initiative of the RBI and IBA under the provisions of the Payment and Settlement System Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure India. इस तरह की डेफिनेशन के साथ याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी-कभी ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज एनपीसीआई? भले आपको समझ में आता होगा सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आपको वहां पे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में समझाना होगा, तो वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर INR 4051 crore Zurich Insurance of Switzerland plans to purchase what percentage of Kotak General Insurance? तो 4051 करोड़ रुपए में स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस ने कोटक जनरल इंश्योरेंस का कितने प्रतिशत खरीदने की योजना बनाई है? तो वो है 51%। स्विट्जरलैंड ज्यूरिक इंश्योरेंस is set to acquire a 51% stake in Kotak General Insurance for 4051 crore within 3 years from the initial acquisitions. Zurich plans to buy an additional 19% stake in Kotak General Insurance. ठीक है, Zurich investment represents the single
single largest investment by a global strategic insurer in an Indian non-life insurer. The acquisition is expected to be completed by June 30, 2024. Zurich will invest 1,609 crore in Kotak General Insurance as a fresh growth capital to support the company's operations and expansion. ठीक है, तो बोला गया है इसमें कि स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस ने 4,051 करोड़ रुपए में कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है और शुरुआती अधिग्रहण के 3 साल के अंदर ही ज्यूरिक ने कोटक जनरल इंश्योरेंस में अतिरिक्त 19% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। ठीक है, ज्यूरिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिक, ज्यूरिक का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और सीईओ इसके मारियो ग्रेको और ज्यूरिक इंश्योरेंस इज अ सब्सिडियरी ऑफ ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप व्हिच सर्व्स पीपल एंड बिजनेस in more than 200 countries and territories. ठीक है, ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप इज लिस्टेड ऑन द 6th स्विस एक्सचेंज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which year's Banking Regulation Act requires cooperative banks to contact the Department of Supervision at the RBI in order to change their name? तो किस वर्ष के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत सहकारी बैंकों को अपना नाम बदलने के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग से संपर्क करना आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या है? 2020। आरबीआई referred to the notifications of the Banking Regulation Amendment Act of 2020 and emphasized in terms of Section 49 B CRCS RCS cannot approve the name change of cooperative bank unless the RBI certifies that it has no objection to name change. ठीक है, furthermore under section 49C a cooperative cannot maintain an application for the confirmation of bylaw modification unless the RBI certifies that the modification is acceptable. The RBI has issued a directive to urban cooperative bank, state cooperative bank, district central cooperative banks regarding the Banking Regulation Amendment Act 2020, change in name of cooperative banks. Even if the name change is a result of government notification, the cooperative bank must follow the prescribed process as directed by the Reserve Bank of India. तो RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 की अधिसूचना का उल्लेख करते हुए ये बोला है कि धारा 49B के संदर्भ में जो जोड़ दिया गया है वो क्या है कि CRCS और RCS सहकारी बैंक के नाम परिवर्तन को मंजूरी नहीं दे सकता जब तक कि RBI प्रमाणित नहीं करता और उसे नाम को परिवर्तन में जब तक कोई आपत्ति नहीं हो, यानी कि फाइनल डिसीजन किसका होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसी तरह से अदर भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The AI-enabled WhatsApp chatbot Millie from the MaxLife enhance the user experience. How many languages is it accessible? तो MaxLife का AI सक्षम WhatsApp chatbot जिसका नाम है Millie यूजर्स अनुभव को बढ़ाता है। यह कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7. MaxLife Insurance Company Limited has undertaken a significant enhancement of its WhatsApp chatbot Millie with the aim of providing customers with highly interactive and real-time services. ठीक है, The chatbot offers multilingual support and is available in 7 languages such as कौन सी हैं? English, Hindi, Gujarati, Marathi, Bengali, Telugu and Tamil. ठीक है, making it is accessible to a broad spectrum of customers in language that they are comfortable with to engage the चैटबोट। ठीक है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ग्राहकों को अत्यधिक इंटरैक्टिव और वास्तविक समय की सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से व्हाट्सएप चैटबोट मिली के महत्वपूर्ण वृद्धि की है। ठीक है, ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? 7 लैंग्वेजेस देख सकते हैं आप, ये सारी 7 लैंग्वेजेस में होगा। बात करेंगे मैक्स लाइफ की, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और एमडीसीयू है प्रशांत त्रिपाठी। मैक्स लाइफ इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड। मैक्स लाइफ ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेविंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस थ्रू इट्स multi-channel distributions including agency and third party distributions partners. next question में क्या बोला गया है? next question में बोला गया है a 4 cooperative bank and 1 NBFC are hit with financial penalties by the RBI. which of the following pair is correct? पूछा गया है कि RBI ने 4 सहकारी बैंकों और एक NBFC पर वित्तीय जुर्माना लगाया है, तो इनमें से कौन सा पेयर है वो करेक्ट है? तो वो है कौन सा होगा? ऑप्शन A B C D। ठीक है, राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन
सी जोलारपेट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जोलारपेट कोऑपरेटिव बैंक अर्बन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कितना अमाउंट है 50,000, ऑप्शन सी। तो श्री लोधर नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन गांधीनगर गुजरात रिसीव्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी, कितना अमाउंट है 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बैंक है, मालपुर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन अरावली गुजरात रिसीव्ड ए मॉनेटरी, सारी बैंकों के आपको दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपसे पूछा गया है कि कौन सा किसका पेयर ठीक है, जो आप इनको पढ़ के बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कौन सा था, जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कितना है इस पे 50,000, ठीक है। जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड इन वेल्लोर तमिलनाडु रिसीव्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹50,000। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपको इंग्लिश में दिए हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। बात करेंगे आरबीआई की, तो स्टैब्लिश 1935 1 अप्रैल, मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर शक्तिकांत दास गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर हैं इसके स्वामीनाथन, जानकीरमन, माइकल एमडी पात्रा, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी ईआरजीओ, एचडीएफसी ईआरजीओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन कवरेज आफ्टर द फर्स्ट ईयर। तो एचडीएफसी एगो जनरल इंश्योरेंस ऑप्टिमा सिक्योर स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है, प्रथम वर्ष के बाद कवरेज में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 50%। Optima Secure policy holder can choose the policy duration which can be 1, 2 or 3 years. ठीक है, this allow for greater customization and long-term coverage planning, incremental coverage enhancement. One of the unique feature of this policy is the incremental increase in coverage. After the first year, the coverage grow by 50% and after the second year, it doubles even if a claim has been made. This feature is designed to provide additional security and value to policy holders. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्सिगो पार्टनर टू लॉन्च प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड डिजाइन फॉर मॉडर्न ट्रैवलर्स, हाउ मेनी रिवार्ड्स पॉइंट डू कस्टमर्स अर्न एज पार्ट ऑफ वेलकम बोनस। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्सिगो ने आधुनिक यात्रियों के लिए डिजाइन किए गए प्रीमियम सह ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। स्वागत बोनस के हिस्से के रूप में ग्राहक कितने रिवार्ड पॉइंट अर्जित करते हैं, तो 1000 इज द राइट आंसर। द इक्सिगो AU co-branded credit card is designed to empower customers with a seamless, gratifying and unforgettable travel journey across all travel sectors, including flights, trains, buses and hotels. It is specifically crafted to meet the changing demands of contemporary travelers who prioritize flexibility, convenience and value. As part of the welcome bonus, customers will additionally earn 1000 reward point and receive 1000 worth of Exigo money with their first successful transactions within the initial 30 days of card issuance. ठीक है, next question. The RBI gold reserve which are part of the central bank's foreign exchange reserves are now close to 800 tons. When has the RBI initiated to purchase gold? पूछा गया है कि RBI का स्वर्ण भंडार जो केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है और अब 800 टन के करीब है, RBI ने सोना खरीदने की पहल कब की थी, तो 2018 में की थी। 2018 is the right answer. RBI gold holdings, part of its foreign exchange reserves, have reached nearly 800 tons level. The milestone of 800 tons of gold holdings is significant as the first tranches of sovereign gold bond issued in 2015 is due to redemptions in November. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग सेम कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में है, आरबीआई इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ पीएनबी एंड फेडरल बैंक एज वेल एज 2 अदर एंटिटीज, हाउ मच हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन पीएनबी। तो आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक के साथ साथ 2 अदर एंटिटीज पर भी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पीएनबी पर कितना जुर्माना लगाया है, तो वो लगाया है 72 लाख, 72 लाख का लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक रिजर्व कितना ₹72 लाख पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस रिलेटेड
to interest rates on advances and customer services the bank. Federal Bank rupees 30 lakh penalty for contravention of certain provisions of KYC norms. Mercedes-Benz Financial Services India Private Limited rupees 10 lakh penalty for non-compliance with KYC provisions. और इसके बाद कौन सा लगाया है? कोस्टा Mattam Finance Limited rupees 13.38 lakh penalty for non-compliance with provisions of NBFCs और systematically important non-deposit taking company and deposit taking company Reserve Bank Direction 2016. ठीक है, ये भी important है, इन्हीं पॉइंट्स के साथ आप पढ़ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched the electronic bank guarantee services available in order to help with trade finance digitization. ठीक है, तो व्यापार वित्तीय डिजिटीकरण में मदद के लिए किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवाएं शुरू की हैं? वो की हैं HSBC. HSBC established in 1853, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और हितेंद्र दवे इसके CEO हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? HSBC introduced electronic bank guarantee services to facilitate digitization of trade finance. HSBC is the first foreign bank in the country to offer this facility, which is made possible through a collaboration with the National E-Governance Services Limited, a digital solutions provider. The EBG platform simplifies the expertise, the guarantee issuance process by introducing electronic stamping, e-stamping and electronic signing, e-signing, effectively eliminating to need for paper documentation. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? India's first IFSCA digital escrow authorizations is attained by EscrowPay. Where is EscrowPay हेडक्वार्टर लोकेटेड? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में. भारत का पहला IFSCA डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण एस्क्रोपे द्वारा प्राप्त किया गया है. एस्क्रोपे का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव या फिर गुरुग्राम, नया नाम. ठीक है, एस्क्रोपे हेडक्वार्टर एट गुरुग्राम हरियाणा. इट इज अ डिजिटली एस्क्रोपे प्लेटफॉर्म हैज रिसीव्ड द फर्स्ट डिजिटल एस्क्रोपे रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशंस फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स कमिटमेंट टू कंप्लायंस एंड इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है, एस्क्रोपे की बात करेंगे हम. फाउंडेड इन 2015, गुरुग्राम हरियाणा हेडक्वार्टर और इसके MD हैं अश्विन चावला. ठीक है, सेम कंटेंट आप हिंदी में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ बंडल बिड ऑफ फॉर मोनेटाइजेशंस डज NHAI एक्सेप्ट एज बिड सिक्योरिटी फॉर द NHAI TOT. NHAI मुद्रीकरण के लिए किस प्रकार की बंडल बोली को NHAI TOT के लिए बोली सुरक्षा के रूप में स्वीकार करता है? बंडल 14 इज द राइट आंसर. To boost the liquidity and capacity of bidders, the NHAI has accepted the insurance surety bond for the monetization program of the upcoming bid of toll operate transfer bundle. This will be the first time this innovative instrument is being utilized as a bank guarantee in the road infrastructure sector for the monetizations of bid. NHAI collaborated with the Highway Operators Association of India, SBI General Insurance and AON India Insurance to implement the initiative. ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन द सितंबर 2023 क्वार्टर विच कंट्री हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसेट इन इक्विटीज म्यूचुअल फंड. सितंबर 2023 की तिमाही में किस राज्य में इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक संपत्ति हुई है? वो है गुजरात. ठीक है, Gujarat and Karnataka have surpassed Delhi to secure the second and third position respectively in holding the highest equity mutual fund asset during the September quarter. ठीक है, सेम कंटेंट है इसी के रिगार्डिंग. इसमें बोला गया है कि गुजरात एंड कर्नाटका contribute 8.5% and 7.7% respectively to the overall equity asset, while Delhi shares is at 7.5%. ये हमने कवर किया नवंबर मंथ का हमारा सेकंड पार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का. जल्दी इसका 3 वाला पार्ट जो पार्ट 3 है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी और कंप्लीट PDF आप लोग पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ये करें, क्योंकि इससे आपको जितने भी वीडियोज आते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे. और आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.